हाय, वेलकम टू हर्षिता इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। मैं सोनू खारे एक बार फिर से मौजूद हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षिता इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में। आज हम पहले वाली जो वीडियो थी वो मैंने आपको बताया था कि भाई हमने उसमें चर्चा की थी डिड नॉट नीड टू प्लस वर्ब फर्स्ट, मतलब हमें कोई भी कार्य है वो करने की जरूरत नहीं है, वो मुझे उसी समय पता है। आज हम उसका सेकंड पार्ट है वो आपको पढ़ाएंगे, जिसका मीनिंग है आपका नीड नॉट हैव प्लस वी थर्ड। नीड नॉट हैव प्लस वी थर्ड, करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमें बाद में जो है ना वो पता चला। उसमें क्या था, उसी समय मुझे पता था, लेकिन और इसमें क्या है मुझे बाद में पता चला। तो हम इसके साथ में नीड नॉट हैव प्लस वी थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है भाई, वो हम यूज है इसमें करेंगे। ठीक है, एज इट इज सेम इसकी सेंस रहेगी, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी ऑफ द पास्ट। ये मैं आपको पहले वाली वीडियो है उसमें भी समझा चुका हूं। ABSENC, एब्सेंस ऑफ द नेसेसिटी, NECESSITY, एब्सेंस ऑफ द नेसेसिटी ऑफ द पास्ट। एब्सेंस ऑफ द नेसेसिटी ऑफ द पास्ट। एब्सेंस जैसे मैंने आपको बताया था पहले भाई, अनुपस्थिति, अभाव या कमी। नेसेसिटी जरूरत, ठीक है, ऑफ द पास्ट पास्ट के समय की। अब इसमें क्या है, हमने यहां पे यूज किया था पहले वाले लेसन में डिड नॉट नीड टू प्लस वर्ब फर्स्ट। डिड नॉट के साथ में नीड जो है उसका यूज करना, डिड नॉट नीड टू प्लस वर्ब फर्स्ट। जैसे यू डिड नॉट नीड टू ईट फूड, यू डिड नॉट नीड टू ड्राइव कार, यू डिड नॉट नीड टू प्ले क्रिकेट। अब यहां पे क्या हो जाएगा, यू नीड नॉट हैव प्लेड। ठीक है, आंटी यू नीड नॉट हैव प्रिपेयर्ड फूड टुडे। हर्षिता, कहाँ घूम रही है? तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, नीड नॉट हो जाएगा। उसमें था डिड नॉट नीड टू प्लस वर्ब फर्स्ट, और इसमें हो जाएगा नीड नॉट हैव प्लस वी थर्ड, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो हमें यूज है वो करनी। देखिए एग्जांपल्स, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव, और प्लस आपका हो गया वर्ब थर्ड, यू नीड नॉट हैव रिटन। अगर आप ये सेंटेंस यूज कर रहे हैं तो ये हमें पहली चीज इसके अंदर कंडीशन क्या रहेगी कि उस कंडीशन को आपको समझना है। जैसे कि क्या कोई व्यक्ति ने किसी टाइप से लिख लिया, कोई भी थिंग्स है वो लिख ली, और मुझे बाद में पता चला कि यार बोले तेरे को ना ये सॉन्ग लिखने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने पहले ही लिख रखा है। तो उस कंडीशन क्रिएट होने के बाद अगर आप वहां पे कोई सेंटेंस है वो यूज करें तो हम बोलेंगे यू नीड नॉट हैव रिटन। जैसे एग्जाम्पल को मैं आपके एक अच्छे तरीके से समझाऊं, मैंने कोई, मेरे साथी ने कोई सॉन्ग लिखा, और सॉन्ग है वो मैंने भी प्रिपरेशन कर लिया, और मुझे
उसने आके ये कहा कि यार ये सॉन्ग है ना मैंने राइट कर लिया, तो ये सॉन्ग तो मैंने भी राइट कर रखा है। अब मैं उसको, कंडीशन दोनों आमने सामने है। अब उस कंडीशन के अंदर क्या है कि वो मेरे को आके तब कह रहा है, तो मैं वहां पे क्या बोलूंगा, यू नीड नॉट हैव रिटन दिस सॉन्ग। ये नहीं कहूंगा यू डिड नॉट नीड टू राइट दिस सॉन्ग। अब एक साथ दोनों बैठे हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि मैं भी यही सॉन्ग लिख रहा हूं, तुम भी यही सॉन्ग लिख रहे हो, और मेरे को उसी समय पता है, मेरे को उसी समय पता था कि हाँ ये भी यही लिख रहा है और मैं भी यही लिख रहा हूं, तो हम क्या बोलेंगे, यू डिड नॉट नीड टू राइट दिस। और मैंने भी लिख लिया और मैंने कंफर्म भी नहीं किया, और फिर दोनों एक साथ मिल रहे हैं, फिर कह रहे हैं यार मैंने भी यही लिखा, तुमने भी लिखा है। अरे यार मुझे ये सॉन्ग लिखने की जरूरत ही नहीं थी। यू नीड नॉट हैव रिटन दिस सॉन्ग। लेकिन मेरे को वो कंडीशन क्या है भाई, मेरे को बाद में पता चला है। जैसे कई बार क्या होता है, किसी प्रॉब्लम में कोई व्यक्ति वो फंस जाता है, किसी के साथ चले गए हम, वहां पे जाने के बाद मुझे नहीं पता, कोई साथी मेरे को बैठा के ले गई, वहां पे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फाइट हो जाती है, तो बाद में उस चीज का, फाइट का पता चलता है कि भाई तुम्हें ना उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, और तुम्हें ये पता था कि भाई वहां लड़ाई हो रही, तुम तो मैं क्या करूं यार, मुझे तो पता ही नहीं था। अब मुझे तो वो चीज बाद में पता चली, तो हम कहते हैं तुम्हें वहां जाने की जरूरत ही नहीं थी, यू डिड नॉट हैव गॉन देयर। और तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी, अगर मुझे उसी समय पता है और किसी ने इन्फॉर्म कर दिया फिर भी मैं जा रहा हूं और एग्जैक्ट टाइम है, तो हम क्या बोलेंगे, यू डिड नॉट नीड टू गो देयर। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। और अगर बाद में पता चला तो हम क्या करेंगे, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर। ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, तो हमें यहां पे जो भी सेंटेंस इससे बनाएंगे हम, उसमें सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म है भाई, वो आएगी। यू नीड नॉट हैव रिटन, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं थी, अब वो चीज भी बाद में पता चली, तो क्या हो जाएगा, यू नीड नॉट हैव स्पोकन, SPOKEN। ठीक है, यू नीड नॉट हैव ड्रीवन कार, यू नीड नॉट हैव गॉन टू मार्केट। इट डिपेंड्स ऑन देम, ये कंडीशन पे ही डिपेंड कर रहा है, करने की जरूरत नहीं थी लेकिन वो बाद में पता चला। ठीक है, और मुझे करने की जरूरत नहीं थी और वो उसी समय मुझे पता था, तो उसमें आएगा डिड नॉट नीड टू प्लस वर्ब फर्स्ट। और यहाँ पे अगर बाद में हमें पता चलता है तो किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो कंडीशन को आपके लेके चलना है कि आप किस वे में उसको लेके चल रहे हैं, लेकिन वो चीज मुझे बाद में पता चला था, तो वहां पे हम यूज करेंगे यू नीड नॉट हैव प्लस वी थर्ड। ठीक है, तो आज का जो इलेक्शन है वो समक्ष मैंने आपके रखा है। कैसे आपको स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट, प्लीज कमेंट, अगर समझ में आ रहे हैं तो भी कमेंट करना, नहीं आ रहे हैं तो भी करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही काफी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।